प्यारे विद्यार्थियों, सभी को सुप्रभातम। जैसा कि पिछले लेसन में हमने पढ़ा था, अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंक चल रहा था। उसी प्रथम अंक में राजा जो है वो कण्व के आश्रम में प्रवेश करते हैं और कण्व के आश्रम में जब सुंदर सुंदर कन्याओं को, सुंदर सुंदर बालाओं को आश्रम के वृक्षों में जल देते हुए देखते हैं और उनका वार्तालाप सुनते हैं, तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि शकुंतला जैसी कृशांगी, उसको इतने कठोर कर्म में लगा रखा है। उस विषय में सोचते हुए जो राजा हैं उनको कण्व के विषय में असाधुदर्शी होना उन्हें प्रतीत होता है। तो अपने मन में सोचते हैं कि यह इतनी सुंदर कन्या जो है वो कण्व की पुत्री कैसे हो सकती है, क्योंकि कण्व है वो तो आजीवन ब्रह्मचारी है। और दूसरी बात, वह इतने असाधुदर्शी कैसे हो सकते हैं कि इतने कृशांगी को इतने कठोर कर्म में कैसे लगा सकती हैं। ये हमने पहले पढ़ा। आगे बढ़ते हैं। राजा ये सोचते हुए कि ऋषि जो हैं वो अदूरदर्शी हैं, उस विषय में एक श्लोक दिया है। उस श्लोक को यहाँ पर पढ़ते हैं। इदं किल अव्याज मनोहरम वपुस्तपक्षमं साधयितुं यैक्षति ध्रुवं स नीलोत्पल पत्रधारया समिलतां छेतुं ऋषिर्विवश्यति। यह ऋषि, यह यानी जो ऋषि यानी महात्मा, जो ऋषि अव्याज मनोहरम, अव्याज, व्याज का मतलब होता है किसी बहाने से अथवा किसी दूसरे सौंदर्य प्रसाधन से। तो अव्याज यानी बिना किसी बहाने से अथवा स्वाभाविक रूप से, मनोहरम यानी सुंदर, स्वाभाविक रूप से सुंदर। इदम वपु, इदम यानी यह, वपु यानी शरीर, किल यानी निश्चित रूप से, तप क्षमम साधितुम इच्छति, तपस्या के योग्य बनाना चाहती हैं। यह ऋषि, जो ऋषि अव्याज मनोहराम, स्वाभाविक रूप से सुंदर, इदम वपु, इस शरीर को, किल निश्चित रूप से, तप क्षमम, तपस्या के योग्य, साधितुम इच्छति बनाना चाहती हैं। सह, वह ऋषि, ध्रुवम यानी निश्चय ही, नीलोत्पल पत्र धारया, नीलोत्पल, नील कमल के पत्र यानी पत्ते की, धारया यानी धार से, नील कमल के पत्ते की धार से, वह ऋषि निश्चित रूप से नील कमल के पत्ते की धार से समिलताम छेतुम, समिलता को काटने के लिए, व्यवश्यति, प्रयास करता है अथवा प्रयास कर रहा है। कैसा प्रयास कर रहा है कि निश्चित रूप से वह नील कमल के पत्ते की धार से कठोर समिलता को काटने का व्यर्थ प्रयास कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। किससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो ऋषि स्वाभाविक रूप से मनोहर इस शरीर वाली शकुंतला को तपस्या के योग्य बनाना चाहता है, वह ऋषि मेरी दृष्टि में निश्चित रूप से नील कमल के पत्ते की धार से कठोर समिलता को व्यर्थ ही छेदने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि इतना कोमल शरीर तपस्या के योग्य होना बहुत मुश्किल है, कठिन है। कितना कठिन है? जिस प्रकार से नील कमल के पत्ते की धार से समिलता को काटना कठोर है। अर्थात ऋषि यदि ऐसा कार्य कर रहा है तो वह ऋषि निश्चित रूप से
मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहा है, अदूरदृष्टि वाला कार्य कर रहा है। एक बार पुनः आगे बढ़ते हैं कि जो ऋषि स्वाभाविक रूप से इस सुंदर शरीर वाली शकुंतला को तपस्या के योग्य बनाना चाहता है, तप के योग्य उसके शरीर को साधने वाला बनाना चाहती हैं, निश्चित रूप से वह नीलकमल के पत्ते की धार से समीलता को काटने का प्रयास कर रही हैं, जो कि एक हास्यास्पद बात है। भवतु, ठीक है। ऐसे सोचते हुए राजा अपने मन में ही कहते हैं, ठीक है, पाद अंतरहित एव विश्रब्धम तावदेनम पश्यामि। पाद अंतरहित एव, पादपों के पीछे छिपकर ही, विश्रब्धम, चिंता रहित होकर के, बिना डर के, तावत यानी तो एनाम पश्यामि, इनको देखता हूँ। तो मैं इन पेड़ के पत्तों की ओट से बिल्कुल निश्चिंत होकर के इन्हें देखता हूँ। विश्रब्धम तावदेनाम, ऐसा भी अर्थ करेंगे कि बिल्कुल चिंता रहित इसको मैं देखता हूँ, अर्थात जिसे कोई नहीं देख रहा है ऐसा विश्वास है, ऐसी इस शकुंतला को मैं पेड़ के पीछे छिप करके देखता हूँ। इति यानी इस प्रकार से, तथा करोति वैसा ही करता है, अर्थात पेड़ों में छिप करके देखता है। शकुंतला अपनी सखी से कहती है, सखी अनुसूये, हे सखी अनुसूया, अतिपिनद्धेन वल्कलेन, अत्यधिक कसकर बांधे हुए वल्कल वस्त्र से, प्रियमवदा के द्वारा अत्यंत कसकर बांधे हुए वल्कल वस्त्र से नियंत्रिता अस्मि, मैं नियंत्रित हो गई हूँ, बंध गई हूँ। शिथिलय तावत एतत्, शिथिलय तावत यानी तो, एतत् यानी इसे, शिथिलय यानी ढीला करो, अर्थात जो अत्यधिक कसकर बांधा है इस वल्कल वस्त्र को ढीला करो, क्योंकि यह प्रियमवदा ने अत्यंत कस के बांध दिया है। अनुसूया, तथा वैसा ही करती है। प्रियमवदा सहासम, मजाक में कहती है, हंसी पूर्वक कहती है, अत्र पयोधर विस्तारितुम आत्मनो यौवनम उपालंभस्व, कि अत्र यानी यहाँ पर, पयोधर विस्तारितुम, पयोधर का विकास करने वाले, आत्मनो यौवनम, अपनी युवा अवस्था को, उपालंभस्व यानी उलाना दो। यहाँ पर पयोधर को विस्तारित करने वाली अपनी जो युवा अवस्था है उसे उलाना दो, प्रियमवदा को उलाना मत दो। माम किम उपालंभसे, मुझे क्यों उलाहना दे रही हो? मुझे उलाहना देने की आवश्यकता नहीं है कि आपके पयोधरों का जो विकास करने वाला आपकी युवा अवस्था है, यौवन है, उसको इस बात के लिए उत्तरदायी मानो। राजा, कामम अनुरूपम अस्य वपुषो वल्कलम न पुनरलंकार श्रियम न पुष्यति। कामम यानी भले ही, अननुरूपम अस्य वपुषो वल्कलम, अननुरूपम अस्य वपुषो, अननुरूपम अनुरूप नहीं है, अस्य यानी इसके, वपुषो शरीर के, वल्कलम वल्कल वस्त्र, भले ही वल्कल वस्त्र इस शकुंतला के शरीर के योग्य नहीं है, पुनर्लंकार श्रियम न पुष्यति इति न, फिर भी इसकी शोभा को नहीं बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। भले ही ये वल्कल वस्त्र शकुंतला के शरीर के योग्य नहीं है, लेकिन इसके शोभा को नहीं बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुतः, क्योंकि, अर्थात इसकी, वैसे ये जो वल्कल वस्त्र हैं, कठोर वल्कल वस्त्र शकुंतला के शरीर के योग्य नहीं है, क्योंकि शकुंतला का शरीर कोमल है, लेकिन फिर भी इतने कठोर वल्कल वस्त्र भी शकुंतला के शरीर की शोभा को और अधिक बढ़ा रहे हैं। कुतः, क्योंकि सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मीं तनोति इयमधिकमनुज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनां। सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मीं तनोति इयमधिकमनुज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनां। शैवलेन अपि अनुविद्धम, शैवलेन यानी शैवाल से, अपि यानी भी, अनुविद्धम युक्त होने पर भी, घिरा हुआ होने पर भी, सरसिजम रम्यम भवति। सरसिजम, सरसि जातम इति सरसिजम, सरसि तालाब में, जातम यानी उत्पन्न होने वाला, रम्यम यानी रमणीय लगता है।
तो तालाब में उत्पन्न होने वाला कमल, कि शैवाल से युक्त होने पर भी, आसपास शैवाल से अनुविद्ध होने पर भी जो कमल है वह बहुत ही सुंदर लगता है। क्योंकि शैवाल अच्छी नहीं होती है, कमल सुंदर होता है, लेकिन फिर भी शैवाल से युक्त होने पर कमल की शोभा बढ़ती ही है, कम नहीं होती। इसी तरह से हिमांशो मलिनम अपि लक्ष्म, हिमांशो यानी चंद्रमा का, मलिनम अपि मलिन होने पर भी, लक्ष्म यानी चिन्ह, चंद्रमा के अंदर जो चिन्ह है वह मलिन होने पर भी लक्ष्मीम तनोति, उस चंद्रमा की कांति को और बढ़ाता है, सुंदरता को और बढ़ाता है। चंद्रमा के अंदर जो दाग है वह चंद्रमा की कांति को अधिक बढ़ाता है। दो बातें, कि शैवाल से युक्त होने पर भी कमल सुंदर लगता है, हिमांशो मलिनम अपि लक्ष्मी लक्ष्मीम तनोति, चंद्रमा का जो धब्बा है, दाग है, वह चंद्रमा की सुंदरता को और अधिक बढ़ाता है। इयम तन्वी वल्कलेन अपि अधिक मनोज्ञ अस्ति, और ये तन्वी शकुंतला जो है वो वल्कल वस्त्र से भी और अधिक मनोज्ञ लग रही है, और अधिक सुंदर लग रही है। क्यों? क्योंकि मधुराणाम आकृतिनाम, जो मधुर आकृतियां होती हैं, जो सुंदर आकृतियां होती हैं, उन सुंदर आकृतियों के लिए किमेव मंडनम न भवति, क्या वस्तु मंडन नहीं होती, अर्थात ऐसी कौन सी वस्तु है जो उनकी शोभा को बढ़ाने वाली नहीं होती। वो जो भी कुछ धारण करते हैं उसी से उनकी शोभा और अधिक बढ़ने लग जाती है। इसलिए जो शकुंतला है, उस शकुंतला के भले ही वल्कल वस्त्र अनुरूप नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि शकुंतला की शोभा को वल्कल वस्त्र नहीं बढ़ा रहे हैं, अपितु बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। शकुंतला अग्रतो अवलोक्य, शकुंतला आगे देख करके, ईसा वातेरित पल्लव अंगुलिभिस्त्वरयतीव माम केसर वृक्षिकः। शकुंतला अग्रतो अवलोक्य, शकुंतला आगे की ओर देख करके, ऐसा है ना, यह वातेरित पल्लव अंगुली भी, हवा के द्वारा हिलाई हुई पल्लव रूपी अंगुलियों से, त्वरयतीव माम, केसर वृक्ष का है, ये केसर का वृक्ष मुझे अपनी ओर बुला रहा है। यावत, जब तक एनाम संभावयामी, इसकी सिंचाई करती हूँ, इति पराक्रमति, इस प्रकार घूम जाती है। प्रियंवदा, प्रियंवदा कहती है, हला शकुंतले, हे सखी शकुंतला, अत्रैव तावन मुहूर्तम तिष्ठ, यहाँ पर आप एक क्षण भर रुको। शकुंतला, किम निमित्तम, क्यों रुको? प्रियंवदा कहती है, यावत तोपगतया लता सनाथ इव अयम केसर वृक्ष का प्रतिभाति। यावत यानी जब तक रुको, तो योपगतया लतया सनाथ इव अयम केसर वृक्ष का प्रतिभाति, तो योपगतया तुमसे युक्त होने पर, लता सनाथ इव अयम केसर वृक्ष का प्रतिभाति, ये केसर वृक्ष लता से युक्त हुए की तरह सुशोभित हो रहा है। यहाँ पर शकुंतला के शरीर को लता के समान बताया गया है। तो शकुंतला जैसे केसर वृक्ष के पास में जाती है, केसर वृक्ष में सिंचाई करती है, तो प्रियंवदा कहती है कि तुमसे युक्त होने पर ये जो केसर वृक्ष है वो लता से युक्त हुआ सा दिखाई दे रहा है। शकुंतला, अतः खलु प्रियंवदासी तुम, अतः यानी इसलिए खलु प्रियंवदासी तुम, इसलिए तुम प्रियंवदा हो। शकुंतला कहती है क्योंकि तुम बहुत मीठी मीठी बातें कर रही हो, इसलिए आप प्रियंवदा हो। प्रियंवदति इति प्रियंवदा, तो बहुत मीठी मीठी बातें कर लेती हो, इसलिए आपको प्रियंवदा कहा है। आपका सही है प्रियंवदा नाम। राजा, प्रियम अपि तथ्यमा शकुंतला प्रियंवदा। राजा कह रहे हैं प्रियम अपि तथ्यमा है, प्रिय होने पर भी, अच्छी बात होने पर भी तथ्यमा शकुंतलाम। तथ्यम यानी सत्य बात कही है, तथ्य बात कही है। शकुंतलाम यानी शकुंतला को, प्रियंवदा, प्रियंवदा ने प्रिय होने पर भी शकुंतला को प्रियंवदा ने तथ्य ही कहा है, ठीक कहा है। अस्या खलु, क्योंकि इसका जो शरीर है, खलु यानी निश्चित रूप से, इसके अंग यष्टि है वो कैसी है, इसका सुंदर वर्णन श्लोक में किया है। अधरः किसलय रागः कोमल विटपानुकारिणौ बाहु कुसुमिव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्नद्धम। यहाँ पर शकुंतला की सौंदर्य का वर्णन करते हुए राजा कह रहे हैं कि अधरः किसलय राग, अधरः जो अधरोष्ठ है शकुंतला के, वो किसलय राग, नवीन कोपल के समान लालिमा युक्त है। शकुंतला के जो अधरोष्ठ हैं वो किसलय के समान
लालिमा से युक्त हैं। बाहु और शकुंतला की दोनों भुजाएं कोमल वितपानुकारिणौ, कोमल टहनियों के अनुकरण करने वाली है, कोमल कोमल टहनियों के समान है। अंगेशु कुसुमम इव, और शरीर में कुसुमम इव यानी पुष्प की तरह से, लोभनीयम यौवनम सन्नद्धम, लोभनीयम यानी लालायित कर देने वाला, लालच में डाल देने वाला अथवा बहुत अधिक सुंदर लगने वाली युवा अवस्था उसके शरीर के अंग प्रत्यंग में सन्नद्ध है, अर्थात शरीर के अवयवों में युवावस्था के कारण से शरीर के जो अंग प्रत्यंग है, जो शरीर यष्टि है, वह बहुत सुंदर प्रतीत हो रही है। वापस एक बार देखते हैं, शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर किया गया है। शकुंतला को इससे पहले शकुंतला को लता के समान बताया गया है, तो लता की तरह से ही उसका वर्णन करते हुए कहा गया, जैसे सुंदर लता होती है उस लता के रूप में ही यहाँ पर शकुंतला का वर्णन किया गया है। अधरा किसलय राग है, शकुंतला के जो अधर है वो नवीन कोपलों के समान लालिमा से युक्त है। भुजा है वो कोमल विटप का अनुकरण करने वाली है, कोमल टहनियों का अनुकरण करने वाली है। और जो अंगेशु यानी शरीर के प्रत्येक अंगों में कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम सन्नद्धम, पुष्प की भांति आकर्षक युवा अवस्था से उसके जो शरीर के अवयव हैं वे युक्त हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुसूया हला शकुंतले इवायम स्वयंवर वधु। अनुसूया कहती है कि हला शकुंतले, हे सखी शकुंतला, इयम स्वयंवर वधु, ये स्वयंवर वधु है, अर्थात इन्होंने अपने पति का वरण स्वयं किया है। ऐसी सहकारस्य त्वया कृत नाम धेया, सहकारस्य सहकार की, आम्र की, यह आम की स्वयंवर वधु है जिसका तुमने कृत नाम धेया, जिसका नाम तुमने रखा है वन ज्योत्स्नेति नवमालिका, वन ज्योत्स्ना अथवा नवमल्लिका जिसका आपने नाम रखा है। एनाम विस्मृता आसी, क्या तुम इसको भूल गई हो। ये स्वयंवर वधु है जो स्वयं ही आम के वृक्ष का जिसने वर्ण किया है और जिसका आपने वन ज्योत्स्ना नाम किया है। ये ऐसी नवमालिका की बेल है जिसको आप क्या भूल गई हो शकुंतला। तदात्मानमपि विस्मरिष्यामि, यदि इसको भूल जाती हूँ तो मैं स्वयं को भी भूल जाऊंगी। लताम उपेत्य अवलोक्य च, लता के पास में जाकर के और देख करके। हला ही सखी रमणीय खलु काले, रमणीय काले उचित समय पर, एतस्य लता पादप मिथुनस्य व्यतिकर संवृत है, ये लता और पादप इन दोनों के मिथुनस्य जोड़े का व्यतिकर संवृत है, यानी व्यतिकर हो गया है, अर्थात मिलन हो गया है। जो ये लता है और पादप है इनका एक रमणीय समय में मिलन हुआ है। कैसा रमणीय समय है। नव कुसुम यौवना वनज्योत्स्ना, कि नवीन कुसुम रूपी युवावस्था से युक्त तो ये वनज्योत्स्ना अर्थात जो नवमल्लिका की बेल है यह है। और स्निग्ध पल्लव तयोपभोग क्षमा सहकार है, और स्निग्ध पल्लवों से युक्त उपभोग के योग्य आम का वृक्ष है। इसलिए दोनों का ही रमणीय काल है और दोनों रमणीय काल में ही एक दूसरे से मिले हैं। इति पश्यन्ति तिष्ठति, इस प्रकार उन दोनों को देखते हुए ठहर जाती है। प्रियम वदा अनुसूये, हे अनुसूया, जानासि किम, क्या तुम जानती हो, शकुंतला वनज्योत्स्नाम अतिमात्रम पश्यति थी, कि जो शकुंतला है वो वनज्योत्स्ना को अत्यधिक देख रही है। अनुसूया न खलु विभावयामि, मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। कथा है, कहिए। प्रियम वदा यथा वनज्योत्स्ना अनुरूपेण पादपेन संगता, जैसे वनज्योत्स्ना अपने अनुरूप पादप से संगत हो गई है, मिल गई है। अपि भी नामैव हम अप्यात्मनो अनुरूपम वरम लभेयेत, कि मैं भी इसी के समान, इसी की तरह से अपने अनुरूप ही वर को प्राप्त करूं। शकुंतला ऐसा नूनम तवात्मगतो मनोरथ है। शकुंतला कहती है कि हे प्रियंवदा, ये तुम्हारे मन की बात होगी। इति कलशमावर्जयति, ऐसा कहते हुए जो पादप सेचन का घट है उसको अपनी ओर खींचती है। राजा अपि नाम कुलपतेर्यम असवर्ण क्षेत्र संभवा स्यात्, क्या ये कुलपति के असवर्ण क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली हो सकती है। अथवा कृतम संदेह है ना, अथवा मुझे संदेह नहीं करना चाहिए।
असंशयं छत्र परिग्रह क्षमा यदार्यमस्याम अभिलाषी मे मनः सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमंतःकरण प्रवृत्तयः। राजा यहाँ पर कह रहे हैं कि इयम असंशयम, यह निश्चित रूप से इस बात में कोई संशय नहीं है, छत्र परिग्रह क्षमा अस्ति, क्षत्रिय के द्वारा परिग्रह के योग्य है, क्षत्रिय के द्वारा विवाह करने योग्य है। यत, क्योंकि मे आर्य मनः अस्याम अभिलाषी, क्योंकि मेरा श्रेष्ठ मन इसमें अभिलाषी हो गया है। राजा कह रहे हैं कि इस बात में संशय नहीं है कि यह जो शकुंतला है वह क्षत्रिय के द्वारा परिग्रह करने योग्य है, विवाह करने योग्य है, क्योंकि इसमें मेरा जो मन है वह आसक्त हुआ है ही। क्योंकि संदेह पदेषु वस्तुषु, जो संदेहास्पद वस्तुएं होती हैं उन संदेहास्पद वस्तुओं के विषय में सताम अंतःकरण प्रवृत्तयः प्रमाणम भवन्ति, सज्जनों के अंतःकरण की जो प्रवृत्तियां हैं वही प्रमाण होती है। तो जो शकुंतला है, इस शकुंतला के विषय में भी मेरा मन कह रहा है, मेरा मन इसके प्रति आसक्त हो रहा है, इसलिए निश्चित रूप से यह क्षत्रिय के द्वारा विवाह करने योग्य है। वैसे मुनि कन्या है, क्षत्रिय विवाह नहीं कर सकता, लेकिन मेरा जो श्रेष्ठ मन है वो ये कह रहा है, मेरा मन इसके प्रति आसक्त हो रहा है, इससे मुझे ऐसा लगता है कि ये क्षत्रिय के द्वारा विवाह करने योग्य। तथापि तावतेनाम उपालक्ष्य शकुंतला ससंभ्रमम, शकुंतला हड़बड़ाहट में, अम्मो अरे सलिल सेक संभ्रमोदगतो नवमल्लिको जित्वा वदनम में मधुकरो अभिवर्तते। अम्मो अरे सलिल सेक संभ्रमोदगतो, जल सेचन करने के कारण से हड़बड़ाहट में उड़े हुए, नवमल्लिका उज्जित्वा, नवमल्लिका के पुष्प को छोड़ करके, वदनम में मेरे मुख की ओर, मधुकरो अभिवर्तते, ये जो मधुकर है, ये भ्रमर है, ये मेरे मुख की ओर बढ़ रहा है। इति भ्रमर बाधाम रूपयति, इस प्रकार शकुंतला भ्रमर बाधा का अभिनय करती है। राजा सस्प्रम विलोक्य, राजा बड़ी स्पृहा से देख करके, बड़े चाव से देख करके क्या कहता है, शकुंतला के मुख की ओर भ्रमर आ रहा है, तो शकुंतला की स्थिति कैसी है उसको राजा देख रहे हैं और वर्णन किया है। चलापांगाम दृष्टिम स्पृशसि बहुशो वेपधुमतिम रहस्याख्यायिव स्नसि मृदु कर्णान्तिक्चर करौ व्याधुनवन्त्या विविशिरति सर्वस्वमधरम वयम तत्त्वन्वेषान् मधुकरा हतास्त्वं खलु कृति। एक एक शब्द को देखेंगे। चल अपांगाम दृष्टिम स्पृशसि बहुशो वेपुतमतिम रहस्य आख्यायी इव स्वनसी मृदु कर्णान्तिक चरः करौ व्याधुनवन्त्या विवसिरति सर्वस्वमधरम वयम तत्त्वन्वेषात् मधुकर हतास्त्वं खलु कृति। अन्वय देखेंगे। हे मधुकर, हे भ्रमर, तुम चलापांगाम, चलायमान नेत्र प्रांतों वाली, वेपतुमतिम दृष्टि, कांपती हुई दृष्टि को, बहुशः स्पृशसि, बार बार स्पर्श कर रहे हो। हे मधुकर, तुम चलायमान नेत्रों वाली, चलायमान चंचल नेत्रों वाली कांपती हुई दृष्टि को बहुत बार स्पर्श कर रहे हो, पहली बात। दूसरी, रहस्याख्यायिव, रहस्य को बताने वाले की तरह, गोपनीय बात को कहने वाले की तरह, कर्णांतिक चरह सन, कान के पास में विचरण करने वाला होता हुआ, मृदु स्वनसी, मधुर स्वर कर रहे हो, मधुर गुंजार कर रहे हो। करौ व्याधुनवंत्या, हाथों से व्याधुनवंत्या, इधर उधर भगाती हुई, अस्या, इस शकुंतला के, रति सर्वस्वम अधरम पिबसी, रति में जिसे सब कुछ माना गया है, रति का सर्वस्व जिसे माना गया है, ऐसे अधरोष्ट का आप पान कर रहे हो। वयम तत्त्वन्वेषात् हता, हम तो तत्व को खोजने के कारण से, अर्थात सत्य जानने के कारण से, ये मुनि कन्या है, विवाह के योग्य है या नहीं है, इस तत्व में लगे रहने के कारण से हता यानी मर गए। तुम खलु कृति हसी, तुम तो सफल मनोरथ वाले हो गए हो। अर्थात हमारे मनोरथ तो अभी इसी चीज में उलझे हुए हैं
कि यह क्षत्रिय के विवाह योग्य है या नहीं है, लेकिन तुमने तो अपने मनोरथों को भी सिद्ध कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। राजा सत्वरम उत्सृत्य, राजा अभी तक छिप करके देख रहे थे, लेकिन जल्दी से पास में जाकर के, शकुंतला के पास में जाकर के बोलते हैं, कह पौरवे वसुति साहसितरी दुर्विनीतानाम अयम आचरत्य विनयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु। कह पौरवे वसुमती साहसती साहसितरी दुर्विनीतानाम अयम आचरत्य विनयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु। दुर्विनीतानाम साहसितरी, दुष्ट व्यक्तियों के शासक, पौरवे वसुमतिम सासती सती, इस पूर्ववंश में जन्म लेने वाले राजा दुष्यंत के इस पृथ्वी पर सासती सती शासन करते हुए, कह कौन ऐसा है जो अयम यह मुग्धासु तपस्वी कन्यासु अविनयम आचरती, भोली भाली तपस्वी कन्याओं पर अशिष्ट आचरण कर रहा है, ऐसा कौन है। एक बार पुनः देख करके समाप्त करते हैं। दुर्विनीतानाम साहसितरी पौरवे वसुमती साहसती सती, कह अयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु अविनयम आचरती। दुर्विनीतानाम दुष्ट लोगों के, साहसितरी शासक, पौरवे पूर्ववंश में उत्पन्न होने वाले मेरे जैसे राजा दुष्यंत के वसुमतीम शासिती सती पृथ्वी पर शासन करते हुए, कह अयम ऐसा कौन है जो मुग्धासु तपस्वी कन्यासु अविनयम आचरती, भोली भाली तपस्वी कन्याओं पर अविनय का आचरण कर रहा है। ये श्लोक आपको समझ में आया होगा।